स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 यूनिट नंबर 13.1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है डिवाइड एन आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप लोग ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ये देखें। ये कंपास है, आपने अपनी मर्ज़ी से इसको ओपन करना है। इसको ये और ये चीज़ पैरेलल होनी चाहिए, या आपका कंपास ढीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ से ये टाइट होना चाहिए, इसको टाइट करके लेके जाइएगा। तो सबसे पहले आपने एक आर्क है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन करना है। ज़रा इतने साइज़ को ओपन कीजिएगा अपने पेज के हिसाब से, और यहाँ पर जो लाइन होगी उस लाइन के पैरेलल यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा इस आर्क को, यहाँ तक लाके रोक दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्केल आपने पकड़ना है। स्केल पकड़ने के बाद आपने अपनी कॉपी पे यहाँ पर जहाँ पर आपने कंपास रखा होगा वहाँ पर एक डॉट लगा दें, और फिर आपने एक डॉटेड लाइन शो करनी है यहाँ से। ठीक है, तो अब आपने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखें। आपने इस पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एंड है, यहाँ पे रखना है कंपास को, और हाफ से ज़्यादा खोलना है। हाफ से जितना मर्जी ज़्यादा खोल लें, मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही खोल लेता हूँ। यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क। इसके बाद इसको उठाएं, दूसरे एंड पे रखें, और अब कंपास हिलना नहीं चाहिए, उतना ही कंपास खुला होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्क, और ये मीट नहीं करी, यहाँ से तो मीट कर गई हैं। इसको फिर यहाँ से उठाएं और दोबारा रखें। अब ये क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आएगा क्योंकि मेरा ये कंपास आपका तो उस जगह पर ही आएगा ना जिस जगह पर आपने रखा होगा। तो जहाँ पर ये मीट करेंगे तो आपने उन दोनों पॉइंट जो मीट कर रहे हैं इनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये देखें। तो ये एक आर्क 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, अगर इसी आर्क को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, डिवाइड एन आर्क इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो सबसे पहले आर्क 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। 2 इक्वल पार्ट्स के बाद आप उसको अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे तो फिर किस तरह से करेंगे। फिर आपने सिंपल इज दैट कंपास यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कंपास रखें और यहाँ तक ओपन कर लें। यहाँ पे रख के यहाँ तक ओपन कर लें, यहाँ पे रख के यहाँ तक ओपन करके ये आर्क लगाएं, उतना ही कंपास खुला रहने दें, यहाँ आर्क लगाएं, और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो इसके बीच में से पास करें। ठीक है, ये चीज़ सेम आपने यहाँ करनी है। यहाँ कंपास को रखना है यहाँ पर, और यहाँ तक ओपन करें। यहाँ तक ओपन करके उस कंपास से यहाँ आर्क लगाएं, और यहाँ पे रख के यहाँ आर्क लगाएं, और उसके बाद इसको भी यहाँ पे रख के यहाँ आर्क लगाएं, और यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के यहाँ आर्क लगाएं, और इसके बाद यहाँ से। तो ये एक आर्क 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर पेपर में 2 इक्वल आए तो जस्ट सिर्फ ये लाइन लगानी है, और अगर 4 इक्वल पार्ट्स में आए तो फिर आपने इस तरह से करना है। तो आई होप ये आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इसको रिपीट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट देख लें, बुक आपके सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 13.2। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रैक्टिकली फाइंड सेंटर ऑफ एन आर्क। आपने प्रैक्टिकली एक आर्क का सेंटर फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ अपनी मर्ज़ी से एनी लेंथ की एक आर्क लेंगे। अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अपनी मर्ज़ी से एनी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, जब आपने किसी भी आर्क का सेंटर फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, और जहाँ पर आपने कंपास रखा था ना, मेरे तो एक यहाँ पर जहाँ पर आपने कंपास रखा था वहाँ पे निशान लगा लें, डॉट। वहाँ पे एक डॉट होगा, वहाँ पे एक निशान लगा लें। ठीक है, तो
अब आपने क्या करना है, इस आर्क का सेंटर फाइंड करना है। जब आपने किसी भी आर्क का सेंटर फाइंड करना हो तो आप उस आर्क पे 2 कोड्स ड्रॉ करें, और ये कोड्स आपने स्केल से ड्रॉ करनी है। मैं ज़रा परफेक्शन के साथ ड्रॉ कर सकता हूँ, या आपने एनी लेंथ की 2 कोड्स ड्रॉ करनी है। इन कोड्स को नाम दे दें ए बी और सी। ए बी एक कोड है, बी सी दूसरी कोड है। इन दोनों कोड्स के ऊपर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? ये देखें, ये ए पे रखें और बी तक ओपन कर लें, यहाँ पे एक आर्क लगा लें और यहाँ पे एक आर्क लगा लें। ठीक है, इसको यहाँ से उठाएं, अब बी पे रखें और इस तरह से नीचे भी एक आर्क लगा लें। ऊपर आपको दोबारा रखनी पड़ेगी। एक्चुअली में आप तो एग्जैक्ट उस जगह पे कंपास रख सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, लेकिन कंपास उतना ही खुला रहना चाहिए, कंपास आपका हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पहला राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया आपने। इस राइट बाइसेक्टर में से एक लाइन पास करें, स्केल पकड़ें और इस राइट बाइसेक्टर में से लाइन पहले साथ पास कर लें। ये देखें, यहाँ पे रखें इसको, और एक्चुअली में थोड़ा पीछे रखते हैं। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, उधर स्केल हिल गया था। अब हम दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। दूसरा अगर राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है तो अब दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने पहले बी पे रख लें, बी पे रख के इसको सी तक ओपन कर लें। ठीक है, तो थोड़ी मैं बड़ी आर्क लगाऊंगा ताकि बार बार मुझे उठानी ना पड़े। इसके बाद सी पे रख के, उतना ही कंपास खुला हुआ है, अब कंपास को बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो चलें, अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट बी था, ज़रा मेंशन कर देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें स्केल रख के, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो किसी भी आर्क का सेंटर फाइंड करने के लिए सिंपल इज़ दैट, आपने एनी लेंथ की एक आर्क लेनी है, उस पर 2 कोड ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने 2 कोड्स ड्रॉ की थी, एनी लेंथ की ए बी और बी सी, और दोनों कोड्स के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वही उस आर्क का क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। एनी लेंथ की आर्क लेनी है, एनी लेंथ की कोड्स लेनी है, और दोनों कोड्स के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और जहाँ पे राइट बाइसेक्टर मीट करेंगे वही होगा आर्क का सेंटर। तो चलाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, बस उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये एज इट इज़ क्वेश्चन 2 की तरह ही है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें भी एक आर्क का सेंटर फाइंड करना है। अगर इसमें भी एक ही आर्क का सेंटर फाइंड करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले चलें एक एनी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करते हैं। एनी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करें। जब आप एनी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो इसके बाद आपने 2 कोड्स ड्रॉ की थी, लेकिन पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 के उसमें कोड्स आपने अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ की थी। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, बुक अगर आपके सामने है, तो एक कोड की लेंथ, उसका नाम ए बी है, उसकी लेंथ 3 है, और दूसरी कोड उसकी लेंथ 4 है। तो बेटा समझे जैसे ये स्केल है, इस स्केल पर आपने ये यहाँ 0 पे रख के और इसको सेंटीमीटर में, इंचज़ में नहीं बेटा, इसको 0 पे रख के आपने 3 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए 0 पे रख के 3 सेंटीमीटर तक ओपन करके, तो आपने यहाँ रख के इस एंड पर एक कोड ड्रॉ करनी है। तो उस कोड का नाम आपने रखना है, उस कोड को आपने कहना है ए बी,
और यहाँ पे निशान ज़रा लगा लीजिएगा AB, और स्केल रख के इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिएगा, स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरी कोड, उसका नाम है BC, और BC की लेंथ है 4। तो लेंथ आपने 4 कैसे ड्रॉ करनी है, आपने फिर से इस कंपास को स्केल पे रखना है, 0 पे रख के और 4 तक ओपन करके आपने B पॉइंट पर रखना है। और B पॉइंट पे रखने के बाद आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि दोनों में ज़रा डिफरेंस आ जाए। तो यहाँ पर अगर एक कोड और ड्रॉ हो जाएगी उसका नाम, और आपने स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसका नाम B है और इसका नाम C है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी वजह से ये बार बार मिट जाता है, लेकिन आपको समझाना मकसद है। और जहाँ पर आपने कंपास रख के आर्क लगाई थी वहाँ पर वो एक निशान लगा लें। अब इन दोनों कोड्स के ऊपर क्या करें, इस कोड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इस कोड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और इन दोनों कोड्स के ऊपर आपने क्या ड्रॉ करना है, राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कोड AB पर आप A पर रख के B तक ओपन करें। मैं B से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ी आर्क बड़ी लगाऊंगा क्योंकि बार बार अब B पे रख के ये और यहाँ से ये, ठीक है। अब जैसे ही इस रबड़ को उठाऊंगा वहाँ से थोड़ा सा, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये कोड ड्रॉ किया, फिर B पे रख के C तक ओपन करें, जहाँ तक C हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। या आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं दोनों कोड्स पे, यहाँ पे रख के उसके बाद यहाँ से उठाएं और आप C पे रखें। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस आपका नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। ये इसको यूँ मीट कर लें और यहाँ से इसको भी ये मीट कर लें, ठीक है। तो अब इन दोनों कोड्स पे ये B है, कोड है, ये सर्कल, ये बाउंड्री है और ये वो पॉइंट है, ठीक है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इन दोनों कोड्स को मैं ज्वाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो चलिए इन दोनों कोड्स को ज्वाइन करते हैं। ये देखें, पहले यहाँ रखें, यहाँ से रख के ये दोनों कोड्स, ये मैंने सेंटर अपनी तरफ से लगाया हुआ था, ये इस कोड्स को हो गया। और यहाँ रखें, दोनों कोड्स को ज्वाइन कर दें और दोनों कोड्स को ज्वाइन करने से जो पॉइंट आपको मिल रहा है वही इस आर्क का सेंटर है। आई होप आप समझ गए होंगे। एनी लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करनी है और उस पर क्वेश्चन नंबर 2 में तो अपनी मर्ज़ी से मैंने कोड ड्रॉ की थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कोड की लेंथ दी हुई है। तो कोड की लेंथ कैसे ड्रॉ करेंगे, कोड कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपको चीज़ क्लियर है। और फिर दोनों कोड्स के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें और राइट बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे वही उस आर्क का सेंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ सेम है, सिर्फ कोड की लेंथ चेंज है। आप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देख सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलें आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर गौर से देखें, उसको मैं इसी से कैरी ऑन करता हूँ। उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और आपको 2 कोड्स दी हुई हैं और दोनों कोड्स का नाम क्या है, कोड्स का नाम है PQ एंड QR। या आपने समझे कि कोड्स ड्रॉ कर दी हैं। एक नंबर 4 की तरफ आएँ, क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं से कैरी ऑन करते हैं। देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट बुक पे देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने 2 कोड्स हैं, दोनों कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। दोनों कोड्स का नाम PQ और QR है। तो आप ये समझ लें, ये मान के चलें कि मैंने 2 कोड्स ड्रॉ की हैं, एनी लेंथ की 2 कोड्स ड्रॉ करनी है। ये दोनों एनी लेंथ की कोड्स ड्रॉ की, पहले मैंने एक आर्क ड्रॉ की और उन दोनों आर्क्स पे 2 कोड्स ड्रॉ की और दोनों कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। और परपेंडिकुलर सेक्टर ड्रॉ करने के बाद वो ये कह रहा था कि उस आर्क के सेंटर में से सर्कल ड्रॉ करें, यानी कि आपने सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखें, सिंपल इज़ दैट। इस आर्क, सबसे पहले आपने एनी लेंथ की एक आर्क लेनी है, उस पर 2 कोड्स ड्रॉ करनी है और जब दोनों कोड्स आप ड्रॉ कर लेंगे तो उन पे 2 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। राइट बाइसेक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं।
और जहाँ पर वो मीट कर रहे हैं वहाँ पे रखना है कंपास को, वहाँ पे कंपास को रख के, सॉरी ये थोड़ा सा वैसे तो नहीं बनेगा बिल्कुल, और उसको किसी भी एक पॉइंट तक ओपन कर लेना है। ये सर्कल के एक पॉइंट तक ओपन कर लें यहाँ तक, ठीक है, सर्कल के इस पॉइंट तक ओपन करके, और इसको अगर आप घुमाएंगे ठीक है बेटा, यहाँ से थोड़ा मेरा हाथ सही, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। सिंपल इज़ दैट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को फर्दर आगे एक्सटेंड कैसे करेंगे आप लोग, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिर्फ आपने आर का सेंटर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो जो सेंटर आपके पास आ जाएगा उस सेंटर पे कंपास को रखें और किसी भी एक पॉइंट तक ओपन करके उसको घुमा दें, तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये शॉर्ट हैं 13.1 के, और इससे पहले मैंने 13 चैप्टर की 3 डेफिनेशंस आपको बताई थी। तो स्टूडेंट्स एक आपको ज़रा कॉन्सेप्चुअल, ये बुक में तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है पेपर में। एज अ कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ सकता है और पहले ये आता रहा है। तो यूनिट 13 में एक क्वेश्चन है, आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें। ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने कंपास को स्केल पे रखेंगे, कंपास को स्केल पे रख के 3 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। 3 सेंटीमीटर तक ओपन करके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्कल ज़रा प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये सर्कल का है सेंटर, सर्कल का है ये सेंटर, और सर्कल के सेंटर से लेके ये है रेडियस। वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। अब आपने क्या करना है, एक ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर आपने 90 एंगल बनाना है। 90 एंगल कैसे बनाना है, कंपास अपनी मर्ज़ी से खोल एक हद तक ओपन करें, उसके बाद इसको छेड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे रख के आपने ये आर्क लगानी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद उतना ही कंपास खुला रहने दें, यहाँ रखें, यहाँ पे ये आर्क लगाएं, और यहाँ रखें, उतनी ही आर्क लगाएं ये, और यहाँ पर आर्क लगाएं, और फिर यहाँ से उठाएं और यहाँ पर आर्क लगाएं, ठीक है। तो और उसके बाद स्केल को पकड़ें और ये थोड़ा सा यहाँ सुनिए, आपको समझ तो आ गई होगी ये कैसे बने। यहाँ से ये आर्क होनी चाहिए, ये आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, और सर्कल का रेडियस और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सर्कल का रेडियस था 3 सेंटीमीटर और उस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रख के 90 एंगल बना दें और टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। टेंजेंट लाइन और सर्कल का रेडियस आपस में वैसे भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर था और उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो अब रिव्यू के 2 शॉर्ट हैं वो भी कर लेते हैं। तो रिव्यू के जैसे 2 शॉर्ट करेंगे तो 13 चैप्टर के ये वो पॉसिबल शॉर्ट्स हैं जो बोर्ड में मैनी टाइम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो चले आए रिव्यू के शॉर्ट की तरफ चलते हैं।